दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले के मंडी आदमपुर तहसील के गांव लाडवी की दास्तान सुना रहे हैं। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो पिछले 3 महीनों से किसी टापू में तब्दील हो चुका था। यहाँ का खेल स्टेडियम 12 फुट गहरे पानी में डूबकर एक विशाल झील बन गया था और हजारों एकड़ खेत जलमग्न थे। ग्रामीण बताते हैं कि वे 2 महीने तक मंत्रियों और अधिकारियों के दफ्तरों की चौखटें घिसते रहे, लेकिन हर जगह से सिर्फ कोरे आश्वासन मिले। हालात इतने खराब थे कि किसानों को लगने लगा था कि अब उन्हें मांगकर खाना पड़ेगा। जब सिस्टम की हर उम्मीद दम तोड़ गई, तब लाडवी की पंचायत ने एक आखिरी आस के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। लाडवी की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो पिटारा खोला जिसने पूरे इलाके को भावुक कर दिया। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद चमत्कार जैसा था कि जिस मदद के लिए वे महीनों से तरस रहे थे, वह सामान अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों के भीतर गांव पहुंच गया। जब राहत का यह विशाल काफिला गांव पहुंचा, तो लाडवी ने श्रद्धा की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में दर्ज हो गई। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने अपने जूते चप्पल उतार दिए और नंगे पैर होकर ढोल नगाड़ों के साथ अपने मसीहा का स्वागत किया। इस विशेष सहायता के तहत 11,000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 10-10 HP की 2 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटरों के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहाँ तक कि छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया, ताकि गांव का 1 रुपया भी खर्च न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक लाडवी के इन खेतों में 5 से 6 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने मिट्टी में मिलते देख रहे थे। लेकिन आज यहाँ का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव से बाहर निकाल फेंका है। जहां कभी बर्बादी का सन्नाटा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज सोना उगलने की तैयारी हो रही है और देखते हैं कि लाडवी के किसान अब कितने खुशहाल हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं लाडवी, ग्राम पंचायत लाडवी, तहसील जो है आदमपुर है, जिला हिसार हरियाणा है। और अभी जो ये एरिया है, ये क्षेत्र जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जलघर है लाडवी का। और जो है संत रामपाल जी महाराज का जब बाढ़ राहत सेवा अभियान काफिला आया था, तो यहीं पर जो है मंगलाचरण हुआ था। गांव में प्रवेश करते हैं, तो गांव में चलकर आपको जो है लोग बागों से, किसानों से, जो है सरपंच जी से बातचीत करेंगे, मुलाकात करवाएंगे और गांव की एक्चुअल स्थिति के बारे में आपको अवगत कराएंगे। कितना परिवर्तन जो है गांव में आया है, बाढ़ के पानी से कितनी निजात मिली है। तो आपको अभी हम गांव के अंदर ले चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। लाडवी गांव के खेतों में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बाढ़ का पानी ने जो है किसानों को परेशान किया हुआ था। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है जी? रमेश बिडासरा, लाडवी से। लाडवी से। हाँ जी। रमेश जी, क्या स्थिति थी इस जगह पर? यहाँ पर लगभग 2 फुट पानी भरा हुआ था और फसल बीजने का कोई आसार नहीं था। रामपाल जी भगवान जी ने यहाँ पर पाइपें दान की, मोटरें दी और यहाँ से पानी निकल के बिजाई के लायक हो गया। किसानों को अन्न पैदा करने के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके समर्थकों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं गांव की तरफ से। आज रमेश जी, इस खेत में हम खड़े हैं, यहाँ पर गेहूं की बिजाई हुई, गेहूं निकल भी चुका है। हाँ, गेहूं अंकुरित हो चुकी है और बढ़िया पैदावार होगी। और आगे भी भविष्य में हम ग्राम पंचायत के सहयोग से और पूरे गांव के लोगों की सहयोग से पैसा इकट्ठा करके इनको दबा के परमानेंटली सॉल्यूशन कर देंगे। जो भी सहायता मिली हाँ, है। जो भी सहायता होगी जी, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के साथ? देखो, संत रामपाल जी महाराज लाडवी गांव के लिए तो भगवान है, नेता है। सरकार प्रशासन ने भी मदद की है, पर इतनी मदद किसी ने नहीं की। हाँ, लगभग 15 से 20 लाख रुपए का सामान यहाँ दिया है, तो इसके लिए गांव की तरफ से धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं महेंद्र सिंह नंबरदार, गांव लाडवी से। लाडवी से। हाँ जी। सर, 1.5-2 महीने पहले जो है बाढ़ का पानी था लाडवी में। ग्राम पंचायत, आप सारी ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, सामान आया, उसके बाद क्या बदलाव गांव में आया? बदलाव इस तरह है जी, क्योंकि हमें 2 मोटर दे दी, पाइप भी दे दी रामपाल जी, संत रामपाल जी ने। और मोटर पाइप मिले थे? 2 मोटरें और पाइप
दी है कम से कम जी 3-3.5 किलोमीटर की। उसके साथ तार भी दिया था जी, जो सामान सारा उपलब्ध करा दिया जाए। और उसको चला के पानी हमारे गाँव में से नहर से काट के 10-12 दिन लगे थे, निकाल दिया जी। कई जगह दिक्कत भी आई थोड़ी बहुत, और फिर भी गांव का सहयोग और रामपाल जी के, संत रामपाल जी के सहयोग से ये पानी निकल गया। अब ये गेहूं बिजाई होगी जमींदारों के, अब आगे आने वाले कुछ तो सुधरेगी जी हालत हो। अच्छा, लाडवी में कितने एकड़ में, कितने किले में जो है पानी? ये 200-250 किलो में बच रहा था पानी, और तो पहले निकल गया कुछ। ये 200-250 किलो में अब सिर्फ 3-4 किलो रहे और सबके में बिजाई हो गई 100%? हाँ जी। और ये सभी हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर आधा किला रह रहा है, उसमें कटन लग रहा है पानी। वो भी 2-4-10 दिन हाँ, में? 2-4 दिन हम हो जाएगी जी बिजाई वैसे पानी। तो क्या कहेंगे नंबरदार जी संत रामपाल जी महाराज के सहयोग सहायता के लिए किसानों पर जो एक तरीके से? एक तरह के संत रामपाल जी हमारे लिए तो भगवान के रूप है, क्योंकि हमें प्रशासन ने दी, किसी के किले की दी, 2 किले की दी पाइप, इससे ज़्यादा नहीं दी। उनको से हम दाब चुके थे, पानी पूरा निकला नहीं। अब गांव में मकान है और सभी इस तरह की हालत हो रही नाजुक, सारे गांव में पानी भरा हुआ है। अब हमें 3 किलोमीटर की ये पाइप में ले रहे हैं, इससे ही पानी निकले और इससे ज़्यादा हमारा पानी था। हमारे लिए जो जमींदार है, जो जिनका खेत है, वो तो उनका गुनगार रहे है, और भी उनके एहसासमंद है जी सारा गाँव, इसलिए क्योंकि मकान बच के नहीं, हमारे तो मकान भी बचने, हाँ, ग्रस्त हो गए। जो खेतों में जो ये ढानियां बनी है, इनको कितना क्या नुकसान? इनको भी नुकसान है जी, सारा तरेड़ा आई हुई है मकानों में, किसी का फर्श पाट या किसी का डांगरा वालों का या कोई का, तो सभी की पड़ चुकी है जी। और अब थोड़ी थोड़ी मरम्मत कराई, जिस तरह हमारी गेहूं बिजाई हुई है भगवान रामपाल के थ्रू से, तो उससे आगे के लिए कोई मकान बनी है भाई, मकान भी बच गए ना, तो पूरा गिर पड़ते अगर पानी टाइम। हाँ बचाया रो है जी, इससे सभी किसान भाई का बहुत। दर्शकों, ये हमारे नंबरदार जी हैं लाडवी गांव के, इन्होंने बताया कि पूरी जो है बिजाई हो चुकी है, 3-4 किले कहीं रह रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं, हाँ, उधर पूरी रोड के उस साइड अभी हम आपको ले चलते हैं, उधर पूरी हरी हरी हो रही है। और इसमें भी देखिए, जिस खेत में अभी हम खड़े हैं, इस खेत में कितना पानी होगा नंबरदार? 2 फुट पानी आ जी इसमें, 2 फुट पानी हाई को नहीं, ऐसी संभावना ही लगेगी कोई नहीं, गेहूं बीज जाएगा। हाँ, आज से 1.5 महीने पहले इस तरह का ही नहीं है, हालत ही नहीं थी कि गेहूं बीज सकांगे। हम तो आज छोड़ रखी थी जी, और अब देखो जी वो गैली भी मारने लगे। अच्छा, हाँ, ये मीडिया। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम भाई साहब, इधर आए हुए थे लाडवी में, तो यही वीडियो हम आपके भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वही विचार जानने थे कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप दिए, तो कितना क्या फायदा हुआ गांव को? बहुत बड़ा फायदा हुआ जी, कम से कम 150 किले पानी में भरे पड़े थे जी। गांव के 2-3 दिन पानी निकले है, इससे बहुत 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 धन्यवाद है रामपाल जी का। अच्छा, अगर भाई साहब गांव को ये सहायता ना मिलती संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, तो कितना क्या नुकसान था? दिक्कत थी जी, जमींदारों के खेत कम से कम 15-20 दिन और लेट होते। अच्छा, लगभग 5 कणक बिजाई नहीं होती। 5 करोड़ का नुकसान, 5 करोड़ का नुकसान। अच्छा, तो भाई साहब अब गाँव का किसान खुशहाल हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज को इस सहायता के लिए? मैं को जी, वो तो क्या नाम लेकर भगवान तो नहीं हो सकता, एक इंसान फिर भगवान से बढ़कर है, भगवान इतना बढ़िया काम करे जी। सही बात है, सही बात। किसान सब खुशहाल हैं गांव के, हैं? हाँ जी, हाँ जी। गांव में क्या चर्चे चल रहे हैं भाई साहब आजकल संत रामपाल जी महाराज को लेकर? आपके गांव में, आसपास के क्षेत्रों में जो मदद हुई? बहुत बढ़िया है जी, यूँ तो क्या नाम लेकर गाँव रहा है, कुछ भी कोई कुछ कह दे, बाकी बहुत से लोग बढ़िया बताओ जी कि इतना काम करे है, बहुत बढ़िया काम करे है जी। ये तो आपके कितने क्षेत्रफल की बात नहीं है जी? लोगों के पास और भी बहुत होते हैं, फिर यहाँ आके कोई काम करके देखो जी। सही बात है। तो लगभग पूरी बिजाई हो चुकी है आपके गांव में? हाँ, लगभग हो गई जी, कोई 5-4 किले रहे हैं, तो वो 5-4 दिन में हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो दर्शकों, भी हम लाडवी में ही हैं, और लाडवी के अभी हमने आपको दिखाया इस क्षेत्र में इधर कितना पानी था। अब एक बार दूसरा साइड देखिए, रोड के दूसरी साइड इधर जो है पूरी बिजाई हो चुकी है, पूरा जो खेत हैं जो है हरे हरे नज़र आ रहे हैं। और इधर जब हम खड़े थे तो हमारे साथ अभी यहाँ पर इस जगह पे भाई साहब आए हैं। क्या नाम भाई साहब? कुलदीप सिंह। ये कुलदीप जी हैं, एक बार इधर दिखाओ। ये कुलदीप जी हैं, और कुलदीप जी यहाँ से निकल रहे थे, इनको कहीं शादी में जाना है, तो यहाँ इसलिए रुक गए क्योंकि ये जो किले, आप जो एक फसल, जो एक खेती देख रहे हैं, ये भाई साहब की है। एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम तहे दिल से, कि उन्होंने हमको पाइप मोटरें दी, और हमारा जो जल भराव था उसकी निकासी हो गई, इसलिए हमारे मान लो आज खेत हरे भरे हो गए हैं। 40,000 रुपये 50,000 रुपये का ठेका लिया हुआ था। अच्छा, आपने यहाँ पे कितने किले जो है ठेके पे लिए हुए? ये 10 किले यहाँ पर जी।
10 किले ले रखे हाँ हैं। जी। टोटल कितने आपके अभी जो बिजाई डूबे हुए थे पहले? सारे डूबे हुए थे जी, 10 के 10। सभी सभी 10 किले आपके पूरे डूबे हुए थे। हाँ जी। कितना नुकसान हुआ उसमें? बहुत नुकसान था जी। अगर अभी ये पानी की निकासी नहीं होती तो हमारे बिजाई का कोई वो नहीं था, होती भी नहीं बिजाई। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कितना हरियाली पानी देखने था को आपके? नहीं मिलती हमको। अच्छा, इस खेत में आपके आज आपके खेत में आ जाते हैं एक बार बातचीत करते हुए। ये आप देख सकते हैं कितना गहरा जो है, सड़क से एक बार आप दिखा दिए भाई साहब का खेत कितना नीचे है। रोड से आप देख सकते हैं रोड कितनी ऊंचाई पे है, लगभग 3.5 फुट नीचे है। यहाँ पर कितना पानी था भाई साहब? इसमें 2.5 फुट पानी था भाई साहब। अच्छा, हाँ, फिर ये कैसे पानी उतरा भाई साहब? मोटर लगा के पाइप संत रामपाल जी ने जो मोटरें दी, पाइप दी, उसके वजह से मान लो पानी निकला उनकी सहायता से। अच्छा, हाँ जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया काम किया जी। जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत पाइपें दी है, बहुत मोटरें दी हैं, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते और 600 मणी चारा हो जाएगा तो पशुओं के लिए और किसान के खाने के लिए, बेचने के लिए, तो इनका डबल फायदा हो गया। और लगभग भाई गांव के अंदर 400 एकड़ जमीन जलमग्न थी, वो सारी ठीक होगी। ये बीपीएल कॉलोनी है, ये भरी हुई थी। रामदेव क्रिकेट मैदान भरा हुआ था, सारा का सारा जलमग्न हो रहा था एरिया। और ये सभी के सभी में पानी उतर गया और बिजाई होगी। अब ऐसा लग रहा है जहाँ कोई बाढ़ आई नहीं, यहाँ कोई बाढ़ ही नहीं आई। ऐसा हो रहा है जो पहले धरती थी, ये धरती आज सोना उगल रही है। सोना उगल रही है। सही बात है भाई, किसान धरती से सोना उगाता है। राम राम भाई साहब, क्या कहेंगे आप? मैं तो धन्यवाद कर दूं रामपाल महाराज का, जो हमारे पर निकासी होगी, पानी की निकासी होगी, ये हमारे तो पैदा नहीं होती है यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल भी ठेके लेकर थे, आपके पास भी ठेके ठेके थे हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हमारे तो 2 बार भरेज गए। हाँ, उससे पानी निकल गया। बहुत बड़ा बारी में पूरा गांव खुशहाल, गांव का किसान खुशहाल है। हाँ, बढ़िया खुशहाल है जी। आपको कितना नुकसान था पर्सनली, कितने लाख? ये 50% नुकसान था। 50% है। और इस बार ना होता तो सारे ही खत्म, सारे के जीरो माइनस में चले जाते, कर्जे में हो जाता है। बिल्कुल। धन्यवाद मानते हैं रामपाल महाराज के, जब मेरे पानी निकल बिजाई हो गई। हाँ, तो ढाणी में हमारे तो रास्ता नहीं था, बिल्कुल बंद था। ढाणा भी खाली करनी पड़ी थी। हाँ, ढाणी खाली करनी पड़ी थी। गाँव में आ गए। गांव में कैसे रहे थे? गाँव में स्कूल में मैं कहीं मकान धर दिए, किसी के छत पे रख दिए। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम भाई साहब? राम कुमार नाम, शुभ नाम। ये राम कुमार भाई साहब जी हैं, लाडवी गांव के हैं। कौन सा ढाणी आपकी, किस साइड है? ये जी सामने वाली। ये आप जो सामने देख रहे हैं ना, इधर एक बार दिखाओ। ये सामने जो घर देख रहे हैं, ये भाई साहब का था। और यहाँ पर पानी भर गया था, तो 3 फुट पानी था। 3 फुट पानी भर गया था, तो गांव में जाना पड़ा। गांव में वो भी स्कूल में रहना पड़ा, किसी की छत पे सामान धरना पड़ा। हाँ जी, जब इनका गुजारा, इतनी तकलीफ थी, बहुत इतने ज्यादा कष्ट मतलब इन्होंने झेला है। अगर भाई साहब ये पानी ना निकलता तो ये घर की क्या स्थिति होती? बुरी है जी। डायमंड हो गया जी घर तो। अच्छा, हाँ, घर डायमंड हो गया जी। जमीन डैमेज हो जाता है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे भाई साहब, आज जिस प्रकार से बचाव हुआ है, किस आपके बिजाई हो गई है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? मैं स्वयंपाल का धन्यवाद करता हूँ, शुक्र दर से धन्यवाद करता हूँ, बच गए, नहीं तो हम तो माइनस में और चले जाते, कर्जे में हो कर्जे में हो जाते थे। गढ़सी राम राम जी, क्या कहेंगे आज गांव की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है? भाई बढ़िया बिजाई होगी, पानी निकल गयो 1 हफ्ता में। अब तो चल रही पाइपा मोटर, कैसे निकल गया पानी? बे पाइपा हूँ बिछा के रे, अच्छा, मोटर पड़ने लगा दी और पानी निकल गया वाले। कहाँ से क्या सहयोग हुआ था गांव को? सिर्फ गाँव का खूब आया भाई आदमी, आज साल पानी निकल क्यों नहीं आ रहा है? नाल दे दी बल्लो वेबांग और गाँव और आई संत रामपाल। क्या कहेंगे आप भाई साहब? बस ये है, बहुत अच्छा काम ये है, खूब है, बहुत बढ़िया काम हो गया। अभी पानी निकल के बिजाई होगी। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ जी, क्या कहेंगे, आप बड़े बुजुर्ग हैं, गांव की क्या स्थिति देख रहे हैं? भाई बहुत नाजुक हालत हो गया पानी भरने में, तो बाबा रामपाल जी ने ये पाइपां दी, पानी निकाला, बहुत अच्छा काम किया, तो हमारे कणकों की बिजाई होगी। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। क्या कहेंगे ताऊ जी? आज ये मेरी डांडी डूब गई। अच्छा, फिर डांडी में तो फिर गाँव में आ गए बचा। फिर अच्छा, क्या करा, पानी अब तक पड़ा होगा, दिखा देता हूँ। अच्छा। हाँ जो इतना संकट था, फिर गांव का पानी कैसे क्या उतरा? हाँ, कैसे के नाली लगाना उतर गया, पैंप दाबना रामपाल लगा। संत रामपाल जी की तरफ से सहयोग हुआ है, खूब हो बहुत जोर को। हाँ, भाई साहब से भी बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या कहेंगे, उस समय हम आए थे गांव में, आपने भी अपनी बात रखी थी, गांव के खराब हालात थे, आज क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? आज ये बहुत बढ़िया काम होयो, पाइप आउता ही पानी सूख गयो, मारे बिजाई होगी और पानी भर गया गोडा गोडा। अच्छा, हाँ, आज मारे तो होयो, मारे तो घाटो होयो, कोई मुनाफो घणो ही होयो।
अच्छा हाँ जी, हाँ रामपाल जी की तरफ हूँ। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से? बहुत ही बढ़िया कामांगा। कितना नुकसान जय कितना हो देगा? रामपाल महाराज की। दर्शकों भी लाडवी गांव में ही है, इधर एक मंदिर का एरिया है, इधर कुछ लोग जो है अपने ताश खेल रहे हैं कुछ अपना, तो यहाँ बैठे इनसे भी बातचत करते हैं इधर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई? रोहतास कुमार। रोहतास जी, लाडवी में बाढ़ के पानी के क्या हालात थे? हालात पहले तो बहुत बुरे। अच्छा, हाँ, फिर कैसे हालात अच्छे हुए सर? नहीं हो गया कुछ, मान लो कि रामपाल ने पाइप दी कि पानी की निकासी होगी। अच्छा, आज कितनी क्या बिजाई हो गई, कितना क्या? लगभग सारे एरिया में बिजाई होगी। सारे एरिया में बिजाई हो चुकी हाँ जी, हाँ जी। है। जब बाढ़ आई थी तो क्या प्रयास कर रहे थे भाई गांव का पानी उतर जाए, क्या क्या प्रयत्न करते थे भाई, क्या परेशानी थी उस समय? परेशानी तो जब पानी बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो परेशानी तो घनी ज़्यादा ही जमींदार की। तो अब इस मुसीबत से निजात मिल गया, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? भाई अच्छा ही किया संत रामपाल जी महाराज ने, जो जमींदारों के लिए पाइपा दे दी, मोटर दे दी, पानी की निकासी का बंदोबस्त कर दिया। किसान को साल हो गया भाई, बिजाई हो गई है ना, बिल्कुल किसान तो खुश है, बिजाई होगी, हरियाली अभी आप देखने लग रही हो, अभी गेहूँ की बिजाई हो रही है। लाडवी गांव में अभी यहाँ पर ये है भाई साहब, देखिए सब्जी बेच रहे हैं और सब्जी ताज़ी सब्जी है, तो अभी इनसे हम बातचीत करते हैं। हमने पूछा भाई लाडवी गांव में सब्जी कहाँ से, तो भाई साहब ने बताया भाई इसी गांव में जो है सब्जी उगाते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, गांव में क्या स्थिति थी बाढ़ के पानी को लेकर? बाढ़ के पानी में बुरी स्थिति थी जी, अच्छा, अब सही है। कैसे सही हुई गांव की स्थिति? रामपाल महाराज ने ये भेजी थी पाइप, इससे पानी निकाल दिया गया सारा, अब बिजाई हो चुकी है, सारे एकदम बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल हो गया है। पहले क्या तकलीफ महसूस किया करते? पहले जी सेम का एरिया था, टिपड़ने की जगह नहीं थी जी, पानी गोडे गोडे था। अच्छा, अब सही है एकदम। पूरा गांव ही तकलीफ में था? हाँ, पूरा काम तकलीफ। पूरे गांव को राहत है? हाँ जी, बढ़िया एकदम। अब आपकी सब्जी वगैरह उगने लगी है गांव में? हाँ 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 जी, बढ़िया। पहले कितना क्या गांव ने नुकसान उठाया किसानों ने? नहीं, किसानों ने सबसे ज़्यादा नुकसान तो है जी, किसानों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान। अब मान लो पानी उतरने की वजह से सही हो गया, चुगाई हो गई, पानी नहर में डाला गया पाइप की वजह से, तो इसकी वजह से बिजाई हो गई, बढ़िया काम हो गया। हाँ क्या एकदम। कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया जी, एक नंबर के महाराज है। एक नंबर के महाराज। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप तो आसपास के गांव में भी जाते होगे, क्या चर्चे होते हैं भाई? पूरे हरियाणा में तो उन्होंने मोटर पाइप बांटे हैं। देखो जी, हम तो हमारे गांव की कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि सब्जी बेचते हैं, टाइम ऐसा ही लगता है बाहर घूमने में। अच्छा, सब्जी लाते हैं, बेचते हैं, गांव में बेचते हैं, भले बढ़िया काम करे, गलत काम नहीं है एकदम। तो ये यहाँ पर भाई साहब अपनी ठेला लगा रहे हैं और सब ने बच्चे को पता है कि भाई आज जगह जगह का पानी जो है संत रामपाल जी महाराज ने उतारा है। भाई साहब की जो है सब्जी वगैरह वो भी बुबने लगी है, तो हर प्रकार से जो है गांव को राहत मिली है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मोटर पाइप पहुंचे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने हर एक वर्ग को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गांव में रहवासी हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, पशु हों, जीव जंतु जो भी हैं, सबको राहत प्राप्त हुई है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ना, एक पंथ से कई काज हो जाने, एक तीर से कई निशाने लगाने, वो काम संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर किया है और उसको आज हमने आपको प्रैक्टिकली धरातल पर लाडवी गांव में दिखाया कर। धन्यवाद। लाडवी के किसानों और बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता और भगवान के रूप में उभरे हैं। गांव के युवाओं का कहना है कि जहां सरकारें महीनों तक फाइलों में उलझाए रखती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव को उजड़ने से बचा लिया। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।